नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवीद वंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवीद वंशी AWPL नेटवर्क चैनल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे लेके आया हूं। जो टाइटल अपने आप में आप देख पा रहे होंगे, इसका नाम दिया गया है यहाँ पर ब्रेन हेमरेज, जो कि बहुत घातक बीमारी है। इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और सबको पता भी होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करूँगा क्या है ब्रेन हेमरेज और इसको कैसे कवर किया जाता है, कैसे सही किया जा सकता है, और ये होता क्यों है, और इसके आयुर्वेदिक इलाज क्या है। एलोपैथी में इसका इलाज बहुत लंबा चलता है। अगर ये प्रॉब्लम किसी को हो जाती है तो इसको रिकवर करने में कम से कम कुछ नहीं तो 2 साल 3 साल या इससे भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है दवाइयाँ कराते हुए। फिर भी हो सकता है कुछ ना कुछ एलिमेंट रह जाए, पर आयुर्वेदा ये गारंटी जरूर देता है कि आयुर्वेदा में अगर आपने मेडिसिन कराया तो आपको जड़ समेत इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। जैसा कि टाइटल है आज, ब्रेन हेमरेज क्या होता है, जाने कारण, हर्बल उपचार और प्रिकॉशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कारवां को। जैसा कि इस इमेज से ही आपको पता चल रहा होगा, ब्रेन हेमरेज मतलब दिमाग के अंदर कुछ कमी, और वो कमी किस वजह से हो रही है। जैसे कि ये रक्तस्राव देख रहे हैं, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से होता है। क्योंकि दिमाग क्या है, हमारा कंप्यूटर का CPU है, जिसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वहीं से सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं। अगर दिमाग पर अननेसेसरी दबाव पड़ेगा तो उसका इफेक्ट दूसरे पार्ट्स पे भी पड़ेगा, दूसरे पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे, और वही सी स्थिति में आदमी को होता है मल्टी ऑर्गन फेल्योर, और आदमी के खत्म होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रेन हेमरेज। जैसे मैंने कहा कि इंटरनल ब्लीडिंग है ये, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग जो कि ब्रेन के अंदर होती है, खोपड़ी के अंदर होती है। ये ब्रेन के अंदर क्या होती है, बेंस होती है, बेंस फट जाती है, इसे कहते हैं दिमाग की नस फट गई, किसी की दिमाग की नस फट गई, वहां से ब्लीडिंग होती है। तो ये इंटरनली भी हो सकती है, या फिर ये जो केविटी होती है, केविटी जो जहाँ पे थोड़े थोड़े स्पेसेस होते हैं, इनके अंदर हो सकती है, या फिर सीधा का सीधा अंदर नसों के अंदर भी खून बह सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से ब्रेन हेमरेज होता है। अब कितने टाइप के ब्रेन हेमरेज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 टाइप से चीज़ें हो सकती हैं, या तो नस के अंदर ही ब्लॉकेज हो जाए, या फिर जो कैविटी होती है उसके अंदर। तो इसको 2 तरीके से डिफाइन करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। एक होता है इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, इसमें कि ब्लीडिंग जो होती है वो ब्रेन के अंदर ही अंदर होती है, जो मेन स्ट्रीम होती है, वेन स्ट्रीम होती है, उसके अंदर होती है। इसको कहते हैं हम इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। दूसरा होता है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। ये होता है, इसमें ब्लीडिंग होती है जो हॉलो पार्ट होता है दिमाग का, जैसे बेन्स होती है उसके बाद दूसरी बेन और पहली बेन के बीच में जो होलो पार्ट होता है, इसमें कहते हैं खाली जगह होती है, उसमें ब्लीडिंग होती है, उसको कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। इन दोनों में से अगर देखा जाए तो इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज है वो ज़्यादा खतरनाक है। वो ब्लड का क्लॉटिंग बना देगा, इससे कि दिमाग पे अननेसेसरी प्रेशर आएगा, प्रेशर की वजह से ना कंट्रोल बॉडी पे खो जाता है आदमी का। अब देखिए, इसको डिटेल में समझते हैं। ये इमेज दी गई है, अब इमेज में देखिए जो ये एरिया है इंटरनल, इसमें जो ब्लीडिंग होगी इसको हम कहेंगे इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। और इसके अलावा जो ये कैविटी देख रहे हैं, जो हॉलो पार्ट है यहाँ पर, ये यहाँ पर अगर ब्लीडिंग हो रही है, ये आपका दूसरे टाइप में आ जाएगा, इसे कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। ठीक है, तो सारा इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज में आ जाएगा। इंटरनल ब्लीडिंग ये वाली बहुत खतरनाक है, अगर ये होती है तो इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ जाती है। अब क्या सिम्टम्स होते हैं ब्रेन हेमरेज के, कैसे पता करें कि हमको ब्रेन हेमरेज होने वाला है, या फिर क्योंकि ब्रेन हेमरेज एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे आपको इसके सिम्टम्स मिलते हैं। तो ब्रेन हेमरेज के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे एकदम से बहुत गंभीर तरीके से सिर में दर्द हो, ठीक है, आप अपना संतुलन खो दें, चलते में गिर जाएं, या चल भी ना पाएं, खड़े भी नहीं हो पाएं, निगलने में कठिनाई आ रही है, आंखों से समस्या आ रही है, भ्रम हो रहा है एकदम से, जैसे कहते हैं ना भूल गए हम कहाँ पे बैठे हुए थे, या एकदम सुस्ती आ रही है, बहुत ज़्यादा बेहोशी आ रही है, दौरे पड़ने लगे, अब बात करने में कठिनाई हो रही हो, बात ना कर पा रहे हो सही तरह से, मतलब समझ भी ना पा रहे हो सामने वाला क्या कह रहा। तो ये जो कंडीशंस, इनमें से कुछ भी आपको दिख रही है तो ये हेमरेज से रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या किस रीजन से यह ब्रेन हेमरेज होता है। देखो, ब्रेन हेमरेज हमेशा ऑल ऑफ सडन नहीं होगा, जैसे शुद्ध आदमी होगा, शुद्ध आदमी को ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। ये होता है सिर में चोट लग जाए ऑल ऑफ सडन, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं गिर जाए, उसकी वजह से होता है। तो हेड में जो इंजरी होती है, हो सकता है कार एक्सीडेंट में हो जाए, या नॉर्मली गिर गए, ठीक है, या कहीं खेल रहे थे, सर में लग गई बॉल या बल्ला लग गया, या साइकिल चला रहे हैं, साइकिल से गिर गए और चोट में इंजरी आ गई, तो उस केस में क्या हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और वो ब्रेन हेमरेज में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरे इसमें और कॉमन रीजंस हो सकते हैं ब्रेन हेमरेज के, जैसे ब्रेन में अगर ट्यूमर है ऑलरेडी,
जिसको हमने नोटिस ही नहीं कर पाए और ट्यूमर उसमें बन गया था वो फट जाए अंदर, या फिर होता है कार्डियोवास्कुलर कंडीशन हो जाए, फिर कोई हाइपरटेंशन का इशू बहुत ज़्यादा शुरू से ही हाइपरटेंशन का इशू था और उसको आपने नोटिस भी नहीं किया और ना उसकी दवा करवाई। हाइपरटेंशन करता क्या है, दिमाग की नसों में क्या है ना, एक्सपेंशन करता है, दिमाग की नसें बढ़ती हैं, एक्सपेंड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। एक रीजन ये होता है, इतना प्रेशर दिमाग के ऊपर होता है कि नस फट जाती है, इससे इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन। या फिर दौरा पड़ जाए तो दौरे में भी नशे पड़ने के डर रहता है। तो ये अदर रीजंस हैं। ज़्यादातर जो 70% केसेस हैं वो हेड इंजरी की वजह से ब्रेन हेमरेज होते हैं। बाकी अलावा ये रीजंस भी हैं, इन पर भी कंट्रोल करना चाहिए। अब इनकी डायग्नोसिस कैसे करी जाए, कैसे पता किया जाए कि ब्रेन के अंदर में इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, तो उसके लिए हम सीटी स्कैन कराते हैं या फिर एमआरआई। डॉक्टर ज़्यादातर कहता है कि इससे हम पता कर सकते हैं इंटरनल ब्लीडिंग हुई है कि नहीं। इसमें क्या होता है, एंजियोग्राम किया जाता है या फिर कंप्यूटर टोमोग्राफी एंजियोग्राफी की जाती है। ये बहुत कॉस्टली है, ये इजी नहीं है। नॉर्मल एमआरआई स्कैन भी अगर आप कराओगे तो 5 से 10 हज़ार रुपये ऐसे चले जाते हैं। इसके अलावा सेबरवार्नर फ्लूइड एग्जाम भी होता है, इसको मैनुअली किया जाता है। लंबर पंक्चर का एग्जाम होता है, ये भी लंबर का, ये यूजली हैं, ये अनकॉमन है, इनको जल्दी यूजुअली नहीं करते। सीधा एमआरआई में हो जाता है। इसमें ये दो से पता कर जाएगा, एंजियोग्राफी और कंप्यूटर टोमोग्राफी। एंजियोग्राफी से ही पता कर सकते हैं इंटरनल ब्लीडिंग कहाँ है और किस लोकेशन पे है, तो इससे डायग्नोसिस की जाती है। अब हमको इससे बचना कैसे, ब्रेन हेमरेज ना हो तो उससे अपने आप को बचा के कैसे चलना है। तो देखिए, बचाने के रीजन है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ब्लड प्रेशर ये वगैरह सारी चीज़ हमें देखनी है। तो मतलब इसका मतलब है हमको संतुलित आहार लेना है। पहले तो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो, धूम्रपान नहीं करना है, पौष्टिक भोजन का सेवन करना है, कोलेस्ट्रॉल को अपने कंट्रोल करके रखो, इसको कम करना है, और वजन को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है, इसको बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। शराब का सेवन करना छोड़ दो, व्यायाम करो कंटिन्यूसली, और डायबिटिक लोगों में अगर ब्लड शुगर का लेवल बढ़ रहा है तो उसको भी कंट्रोल करो, क्योंकि ये जो डायबिटीज़ है ये ही आपकी कार्डियोवास्कुलर डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है। इसे कहते हैं हार्ट, इसे कहते हैं दौरा। और दौरा जब भी पड़ेगा तो वो रीजन आपके ब्लड पे प्रेस, आपके दिमाग पे प्रेशर डालेगा, वहाँ पे नस फटने का डर हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, पौष्टिक आहार लेना है, और अपना को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना है, शुगर को कंट्रोल रखना है। तो ये कुछ कॉमन सजेशंस हैं जो दिए जाते हैं। अगर ये कंट्रोल कर लिए तो ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब देखिए, आयुर्वेदा में अगर मेडिसिन की बात करें तो आज के इस वीडियो में स्पेशली मैं बात करने वाला हूं असलीपियस वेलनेस के चमत्कारी प्रोडक्ट्स, जिनका यूज करके ब्रेन हेमरेज की कंडीशन को सुधारा जा सकता है या फिर उनसे प्रिवेंशन लिया जा सकता है, ब्रेन हेमरेज ना हो। उसके लिए हमारे संस्था से 4 प्रोडक्ट रिकमेंड किए जाते हैं। एक तो है ब्रेन डॉक, जो कि स्पेशली दिमाग की जितनी भी कमजोरियां हैं, दिमाग में जितना भी इंटरनल कोई डिफेक्ट है उसको सही करने में काम आता है। साथ साथ में थंडर ब्लास्ट दिया जाता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। साथ साथ नॉर्मल हेल्थ के लिए भी थंडर ब्लास्ट को लगाया जाता है। तो ये 2 सिरप फॉर्म में आते हैं। इनके साथ साथ में एक एक्सी जिनसेंग है जो कि मेमोरी पावर को बढ़ाता है। साथ साथ में इंटरनल डिफेक्ट है ब्रेन को, उसको मजबूत करता है, उसके लिए एक्सी जिनसेंग है, टैबलेट दी जाती है। उसके साथ में एक ओमेगा डॉक लगा दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं मछली के भी कैप्सूल कहते हैं। तो ओमेगा डॉट का काम क्या है, ये क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो अंदर अगर कुछ घाव पाव है उसको सुखाने में ये काम करता है। साथ साथ में जो ब्लीडिंग हो चुकी है उस एरिया को भी क्योर करने के काम में आता है। तो इसलिए ओमेगा डॉग दिया जाता है। ये 4 का कॉम्बिनेशन हम चलाते हैं। तो ये चारों के नाम मैं बता देता हूँ, ब्रेन डॉग है, थंडर ब्लास्ट है, ओमेगा डॉग कैप्सूल है, साथ साथ में एक्सी जिनसेंग टैबलेट लगा देते हैं। इनकी प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ में अगर आपने 3 महीने का कोर्स चला लिया तो ब्रेन हेमरेज अगर आपको हो गया है उसमें काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। और कंटिन्यूसली 6 महीने का कोर्स करा लेते हैं तो उससे छुटकारा ही मिल जाएगा आपको। तो क्यों ये रिकमेंड किया गया, इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको कवर करूंगा एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन डॉग की। ये बहुत चमत्कारी प्रोडक्ट है। अगर दिमाग से जैसे किसी को लॉस ऑफ मेमोरी वाला हो रहा है, भूल जाते हैं वो चलते में क्या करना है, या फिर उनको रात में नींद नहीं आती, इंसोम्निया की बीमारी हो गई है, या फिर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, उनको ये ब्रेन डॉग दिया जाता है। ब्रेन डॉग क्या कहता है, दिमाग की इंटरनली रिपेयर करता है। साथ साथ में क्या है कि जितना भी टेंशन तनाव है उसको दूर करता है। अगर इसके इंग्रेडिएंट की बात कर लें तो इसके 10 ml कंटेंट्स में अगर आप इंग्रेडिएंट देखेंगे तो इसमें मिला हुआ है सुंदी, ठीक है, जो कि ड्राई फॉर्म में है 100 mg। इसके साथ में लहसुन मिला हुआ है 100 mg, इसमें मिला हुआ हल्दी मिली है। हल्दी आप जानते होंगे हमेशा इंटरनली जो भी डिफेक्ट है, जहाँ पे भी कट छट जाते हैं, उसको रिपेयर करने में हल्दी काम करती है। इसके साथ में ब्राह्मी मिला हुआ है 200 mg, शंख पुष्पी मिला है 200 mg। इसके अलावा तुलसी मिली हुई है 100 mg, अश्वगंधा भी इसमें है, देखिए ड्राई रूट है इसके अंदर में। अनारदाना मिला है। अनारदाना की खासियत होती है स्मरण शक्ति को बढ़ाने में काम करता है। और ब्राह्मी जो यहाँ पे मिला है ये भी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में काम करता है।
क्योंकि रात में जो दिमाग में क्या है अलग अलग विचार चलते हैं, इसकी वजह से नींद आना बंद हो जाती है। उनको ये कंट्रोल करते हैं, उनको ये शांत करते हैं अनादाना ब्राह्मी। ठीक है, इसके अलावा हनी इसमें मिला हुआ है 500 mg। तो मतलब ये सारा कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा कॉम्बिनेशन है, अगर इसको चला लिया नॉर्मल आदमी ने भी, तब भी उसको इसमें प्रॉफिट हो जाएगा अच्छा खासा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो थंडर ब्लास्ट पुराने जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे, वो लोग ये जड़ी बूटियां खाते थे। वो जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है, ये एक पावरफुल प्रोडक्ट है AWPL का, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। नॉर्मल कमजोर, जिनकी स्टेमिना कमजोर है और बीपी भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है, साथ साथ में बहुत दुबले पतले हैं और मजबूत होना चाहते हैं, तो उनके लिए थंडर ब्लास्ट दिया जाता है। इसके अंदर देखेंगे, देखिए मोती भस्म है, भस्म मिली है, लो भस्म है, सिंदूर रस है, शुद्ध शिलाजीत मिला हुआ 25 mg। इनके अलावा सफ़ेद मूसली है, जो कि ये एक रेयर जड़ी बूटी होती है, हिमालय के पर्वत में पाई जाती है, 250 mg मिली हुई है। गोखरू मिला हुआ है। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन इसमें बहुत ही ज़्यादा मजबूत कॉम्बिनेशन है, जो कि आपके बीपी को भी कंट्रोल करेगा और हेल्थ को मजबूत करेगा। तो इस तरह से ये दो सिरप यूजली हमारी तरफ से रिकमेंड होता है, साथ साथ में एक कैप्सूल होता है और टैबलेट होती है। तो दोस्तों आई थिंक आपको इसका आइडिया मिल गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। ज़्यादातर अब मैं वीडियो AWPL के पोर्टल पर लाता रहता हूँ और भी आगे आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट है। तो नमस्कार, जय हिंद।